इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ मयंक झांझी हेयर एंड आज हम बात करेंगे एक जो नया एनएफओ आया है ज़ीरोधा फंड हाउस के द्वारा, जिसका नाम है ज़ीरोधा निफ्टी स्मॉल कैप 100 ETF। ये जो एनएफओ है ये स्टार्ट हो रहा है 25 अगस्त से, यानी कि स्टार्ट हो चुका है कल, और दिस फंड विल ऑफर विल क्लोज ऑन 5th of September। और उसके करीबन 5 दिन के बाद, जैसे कि इनके डॉक्यूमेंट में मेंशन है, उसके बाद ये फिर से ओपन हो जाएगा री इन्वेस्टमेंट के लिए। और इन द मीन टाइम जिन लोगों ने ड्यूरिंग द एनएफओ पैसा लगाया उनको ये इसके यूनिट्स मिल जाएंगे। ये क्योंकि ये एक ETF है, तो ये आपके डीमैट अकाउंट में डायरेक्टली ये MF के जो यूनिट्स हैं वो आएंगे। सो जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड। अब इस फंड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब आप बाय नेम देखोगे तो इस नेम के अंदर काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, विच इज़ इफ आई जस्ट शो यू इज़ निफ्टी स्मॉल कैप 100। निफ्टी स्मॉल कैप 100 जो है वो अपने आप में एक इंडेक्स है। किसका इंडेक्स है? स्मॉल कैप स्टॉक्स का। यानी कि पहला चीज़ में हमें क्या दिखती है, हम साथ साथ लिखते रहेंगे इसके बारे में। द फर्स्ट थिंग इज़ the scheme contains or comprises of small cap stocks. That's first attribute of this particular scheme. Okay. और क्या इसके अंदर? और देखिए इसमें लिखा हुआ है कितने स्टॉक हैं? 100. So the scheme replicates Nifty Small Cap 100 Index. अब क्योंकि ये एक स्मॉल कैप इंडेक्स के, देखिए सेबी कहता है हर स्कीम के बारे में कि उसका आप एक रिस्कोमीटर इन्वेस्टर्स को बताओ, यानी कि इस स्कीम में रिस्क कितना है उसका उन्होंने एक ऐसा डायल दिया हुआ है फ्रॉम लो टू वेरी हाई। क्योंकि एक तो ये इक्विटी बेस्ड स्कीम है और स्मॉल कैप, इसलिए इसका क्लासिफिकेशन रखी है वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में। तो ये आपको चीज़ का बेसिकली ध्यान रखना है। और जिस बेंचमार्क के ऊपर ये आधारित है, विच इज़ निफ्टी 100 इंडेक्स, वो भी जो है आपका वेरी हाई की कैटेगरी में ही आता है। सो ये आपको चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान है। ये मैं इसलिए उसका किम डॉक्यूमेंट खोला है ताकि आपके पास आपको मैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ही जाके जानकारी दूँ इसके बारे में। देखिए इस स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट्स होगी वो 95 to 100% होगी बिट इन द स्मॉल कैप 100 इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर, और 0 से 5% पैसा हो सकता है डेट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। और क्योंकि एक इंडेक्स स्कीम है, तो एक इंडेक्स स्कीम का सबसे बड़ा खासियत क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। सो एनी इंडेक्स स्कीम रेप्लिकेट्स एग्जैक्टली, ये आपको समझना ज़रूरी है, एग्जैक्टली द constituents and weightage of the index। मैं आपको समझाऊंगा जब हम इंडेक्स के बारे में बात करेंगे अभी। तो ये एग्जैक्टली तो उससे क्या होता है कि आपकी जो रिटर्न है, सो व्हाई इज़ इट सो? क्योंकि it the returns so that the returns of scheme mirrors the returns of the index। तो ये इस स्कीम में आपको दिखेगा कि जितना भी रिटर्न निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में आया है, उसी के आसपास लिटिल बिट ऑफ ट्रैकिंग एरर इसमें आपको स्कीम में भी रिटर्न दिखेगा। अब इसके अलावा देखिए पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, मतलब पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़ने नहीं ज़रूरत नहीं, बट ये है कि इट्स क्वाइट सिंपल। जो भी आप परचेज़ करोगे एनएफओ में वो आपका डायरेक्टली आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। आप उसको वहीं से इसको जाके बेच सकते हो।
एडिशनल परचेज कर सकते हो, और रिडम्पशन भी कितने आप एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हैं, इसको आप बेच सकते हो या रिडीम भी कर सकते हो थ्रू द AMC वेबसाइट एज वेल। बट इसको आप डायरेक्टली स्टॉक से, जैसे आप स्टॉक्स को खरीदते बेचते हो वैसे इसको भी आप बेच सकते हो। सो दिस इज़ द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम। इसमें अब आती है एक्सपेंसेस की। ये ना जानना बहुत ज़रूरी होता है कि एक्सपेंसेस कहते हैं क्या है। तो उन्होंने मैंने मेंशन किया हुआ है कि एक तो एग्जिट लोड ज़ीरो है ना, रिडम्पशन लोड भी ज़ीरो। क्या 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 आपके यहाँ पे खर्चा है अप टू 1% का इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी फ़ीस का, प्लस ऑडिट फ़ीस का, प्लस कस्टोडियल फ़ीस का। ये सब ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। तो मैक्सिमम जो आपकी टोटल एक्सपेंस रेशियो हम TER भी कहते हैं, सेबी के द्वारा ये टर्म एक मेंशन की कि कितना मैक्सिमम इसमें आप एक्सपेंस करो, वो है दैट इज़ 1%। सो ये इस स्कीम में, और नॉर्मल इंडेक्स स्कीम में थोड़ा कम ही होता है। आप कोई एक्टिव स्कीम उठाओगे जाने की जिसमें कि फंड मैनेजर के पास होती डिस्कशन की वो कौन सा शेयर खरीदे बेचे, उसके अंदर एक्सपेंस अराउंड 2.5% 3% तक भी होता है कुछ स्कीम्स का। बट इंडेक्स स्कीम्स के अंदर नॉर्मली जो है वो इसलिए कम होता है जो आपके एक्सपेंस है, क्योंकि फंड मैनेजर के पास ज़्यादा पावर होती ही नहीं है। उसको एग्जैक्टली जो है उसी इंडेक्स को जो है रेप्लिकेट करना होता है, इसीलिए इसमें जो खर्चा है वो भी आपका कम होता है। टैक्सेशन एंगल से जो इसका जो ट्रीटमेंट होता है किसी भी इक्विटी स्कीम का, वो इस स्कीम का वो इक्विटी स्कीम में आता है, यानी कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन लगते हैं। 1 ईयर से ज़्यादा होल्ड करोगे तो लॉन्ग टर्म गेन लगेगा, और उससे कम लगेगा तो शॉर्ट टर्म गेन लगेगा। सो दिस इज़ द ब्रॉड लेवल अबाउट द स्कीम। अब इस स्कीम को जानने के लिए आपको इंडेक्स जानना ज़रूरी है। ये है आपका निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स। ये मैं आपको इस समय जो दिखा रहा हूँ, ये निफ्टी की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, कॉल्ड है niftyindices.com। इस पे आप जाके भी किसी भी इंडेक्स के बारे में जो NSE लॉन्च करता है आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए उसके साइट पे भी लिखा हुआ है कि निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्मॉल कैप सेगमेंट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। अब ये है इसका, देखिए एक चार्ट, ये तो क्या इंटरडे चार्ट है। आज ये तकरीबन 2% कहते हैं गिरा है, आज मार्केट सारी गिरी थी। और आप चाहो तो एडवांस चार्टिंग में जाके भी सकते हो कि ओवरऑल इसका ओवर पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं क्या रिटर्न रहा है। आई जस्ट शो यू दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेली कर सकते हो और थोड़ा सा लंबा अंतराल ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 6 अगस्त से है, या मंथली ले सकते हो। मंथली देखोगे तो कैन डिफाइन लाइक लेट्स आई डू इट फॉर लास्ट मे बी 3 years इन 2022, इफ़ मे बी फ्रॉम 1 अगस्त 2022 से लेके ये देखिए, ये इसका जाके एक चार्ट है। सो इसमें नीचे मेंशन है इस इंडेक्स के अंदर रिटर्न आई है 23.4% की। कंपेयर विद something like maybe Nifty if you want to compare. So if I click here, they see that's the comparative chart. So this index actually has, since this point from post 2023 मई से इसने आउट परफॉर्म करना शुरू किया, और अभी तक ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी में रिटर्न आई है 12.5% की, इसमें आई है 23.4% की। ये जो रिटर्न है ये आपकी रिटर्न एनुअलाइज है, यानी कि कोई भी रिटर्न आप एक साल के ऊपर देखते हैं दैट इज़ एनुअलाइज्ड। सो अब इस इंडेक्स में है क्या, अब इस इंडेक्स में क्या है वो समझने के लिए हम खोलते हैं इस इंडेक्स की फैक्ट शीट। ये भी आपको यहाँ पे देखिए इनकी साइट पे मिल जाती है। आई शो यू दैट। ये देखिए, ये आपकी फैक्ट शीट। जब भी खोलोगे तो ये आपको दिखेगा कि इसका ओवरऑल इसमें इंडेक्स में क्या क्या है। इसमें इंडेक्स में जो बेसिकली ये देखिए, ये आप पहले देखिए रिटर्न्स को यहाँ पे देखिए ध्यान से। सो 1 year रिटर्न इज़ -6.12% ऑन द प्राइस लेवल, और टोटल रिटर्न -5.4%। 5 years में रिटर्न 30% के आसपास की इसकी कहते हैं आई है। आप देखिए, आप ये तो हुआ रिटर्न के पर्सपेक्टिव से। एक होता है कि ओवरऑल व्हाट इज़ द ओवरऑल वॉलेटिलिटी और रिस्क इन द पर्टिकुलर इंडेक्स। तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 22.4 का है, 5 year में 20.36 का है। बीटा मतलब होता है कि निफ्टी अगर ₹1 बढ़ता है तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो 1.18 रुपये बढ़ता है। निफ्टी अगर ₹1 गिरता है तो ये जो इंडेक्स है ये 1.18 रुपीज़ गिरता है। तो निफ्टी के मुकाबले इस पर्टिकुलर इंडेक्स में कितना मूवमेंट है, दैट टू इज व्हाट कॉल्ड एज बीटा।
हाँ, तो 5 ईयर्स में बीटा ऑलमोस्ट सेम है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। जितना बीटा कम होगा उतना अच्छा होता है। अगर बीटा का रिटर्न ज़्यादा है तो ये अच्छी बात है। कोरिलेशन वाइज मतलब ये है कि द डायरेक्शंस एंड द रिटर्न वाइज हाउ मच दे आर कोरिलेटेड, तो इट्स अराउंड 70% ये निफ्टी 50 को कोरिलेट करता है। फ्रॉम द फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू द प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल इज 21.66, निफ्टी का आई थिंक 21 to 25 रहता है, तो ये निफ्टी में ज़्यादा महंगा है प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। प्राइस टू बुक इज अराउंड 4.1 विच इज़ ओके, डिविडेंड इज 0.7, इट इज़ ओके। फ्रॉम द सेक्टर पर्सपेक्टिव देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि BFSI के अंदर जो आपकी है वो 1/4 है, और बाय कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, केमिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जनरली इट्स ए वेरी वेल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स। सबसे बड़ी जो कंपनी इसके अंदर है वो है आपकी MCX, और बाय लॉरस लैब्स एंड CDSL, डिलीवरी, रेडिको खैतान एंड स्टॉक्स लाइक दैट। So first write who must invest in this particular scheme. 1. The investor who does not have any exposure to the small cap index. That's very important. The investor who does not have heavy exposure towards equities / stocks. The investor whose investment horizon is more than 7 years. इसके एग्जैक्ट ओके। द इन्वेस्टर whose risk appetite is high. एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट क्या कहते हैं आपका हो गया who must avoid the investor with existing exposure to स्मॉल कैप, क्योंकि ऑलरेडी इसमें फिर आपका और इंक्रीज कर देगा। द इन्वेस्टर हु इज़ हैवीली एक्सपोज टूवर्ड्स इक्विटीज़, उसके लिए भी इसका पोर्टफोलियो का बैलेंसिंग बिगाड़ देगा। द इन्वेस्टर हुज गोल इज़ शॉर्ट टर्म, दे मस्ट अवॉइड, क्योंकि स्मॉल कैप में हाई रिस्क हाई गेन होता है, तो कल को रिस्क क्योंकि हाई है तो कल को अगर मार्केट गिरती है तो साथ में काफ़ी ज़्यादा गिरेगा। एंड हैंस रिटर्न वाइज मीन हो सकता है कि क्योंकि आप शॉर्ट टर्म गिरो तो आपके बीच में ट्रैप हो जाओ एंड यू मे एंड अप बाय लूजिंग योर कैपिटल। और द इन्वेस्टर हुज रिस्क एपेटाइट इज मॉडरेट और लो, उनके लिए भी स्कीम नहीं है, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स है तो इसमें रिटर्न एंड रिस्क दोनों ही काफ़ी हाई होते हैं, इसलिए जिनका रिस्क कम है, यानी किसी पर अगर कोई डेट है या एज ज़्यादा है तो उनके लिए ये स्कीम दे शुड अवॉइड दिस स्कीम। सो दिस इज़ द ओवरऑल synopsis of this particular scheme. Now those who would like to read more, they already have a page on Zerodha Fund House. They can note down this URL and they can go there and read about the scheme. यहाँ पे इनका नीचे पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हो। इसके डिटेल में आपको के लिए आप SID को सकते हो, जिसका है स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, या अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ना है तो कैन ओपन किम। मैंने आपको किम के पढ़ के बताया और किम ही आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा था।
It's called as Key Information Memorandum. So that's it. So please, if you have any queries, do share in the comment section. And if you have any feedback, you please give it to me. Thank you very much. Take care and good night.